विक्रम 28 साल का एक जर्नलिस्ट जिसको पैरानॉर्मल केसेस इन्वेस्टिगेट करना पसंद था। मीरा, विक्रम की वाइफ। अर्जुन, विक्रम का बेस्ट फ्रेंड जो एक हॉरर स्टोरी राइटर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर था। बाबा खालदास, 65 साल का एक तांत्रिक जो गांव में रहता था। रमेश, लोकल गाइडर। अंजलि, एक 10 साल की बच्ची जो गांव में रहती थी। चांदनी, 28 साल की लड़की जो एक राजा की बेटी थी। मोहन, चांदनी का हस्बैंड। जब विक्रम को एक अनोनिमस लेटर रिसीव होता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो राजस्थान के खटारा गांव में आ जाओ। यहाँ एक कुआं है जो हर 12 साल में एक जोड़ी मांगता है और इस साल उनकी बारी है। विक्रम इनिशियली इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वो रिसर्च करने बैठता है तो उसे पता चलता है कि सच में राजस्थान में एक ऐसा गाँव है जहाँ हर 12 साल में कुछ कपल्स के मिसिंग रिपोर्ट आते रहते हैं। तो विक्रम था एक जर्नलिस्ट, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। तो वो तुरंत जाता है अपनी वाइफ मीरा के पास और मीरा को ये सारी बातें बताता है। मीरा बोलती है कि यार तुम इन सब फालतू चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दो और वहाँ पर जाने की तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है और हो सकता है तुम्हारे साथ ये कोई मजाक ही कर रहा होगा। तो वो तुरंत अपने अर्जुन को कॉल लगाता है और अर्जुन को ये सारी बातें बताता है। अर्जुन उसके घर पर आता है और अर्जुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए एक स्टोरी मिल जाता है। और अर्जुन तो एकदम तुरंत राजी हो जाता है कि विक्रम चलो अभी के अभी हम खटारा गाँव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फिर मीरा दोनों को समझाती है कि वो इन सब फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें, उस गाँव में जाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फाइनली अक्टूबर 2019 के शाम विक्रम और अर्जुन दोनों खटारा गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ढाबा में मिलता है जहाँ के कुछ ट्रक ड्राइवर्स उन्हें मना करते हैं कि वो उस तरफ उस गांव में ना जाए बिकॉज वो गांव पूरी तरह से श्रापित है और उस गांव से रात में अजीब अजीब आवाजें भी आती है। लेकिन विक्रम एंड अर्जुन इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें किसी का बात कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। बट क्या सच में वो एक्साइटेड थे या फिर एक खेल रचा गया था उन्हें वहां बुलाने की। उस रास्ते पर आगे जाने के बाद उन्हें रमेश नाम का एक बंदा मिलता है जो ये बोलता है कि वो उन्हें उस गांव तक लेकर जाएगा, लेकिन शाम शाम से पहले उन्हें उस गांव से बाहर निकलना होगा। अर्जुन तुरंत बोलता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शाम से पहले उस गांव से बाहर निकल जाएंगे, आप हमें वहां तक ले चलिए। गांव पहुंचते उन्हें पता चलता है कि इस गांव में सिर्फ 40 से 50 लोग ही रहते हैं और वो 40 से 50 लोग सभी के सभी डर के मारे अपने घरों में बंद रहते हैं। इस गांव के ठीक बीचों बीच एक सदियों पुराना कुआं भी है जो बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ है और उसके ऊपर एक आयरन का गेट लगा हुआ है जिसमें ताला लगा हुआ है। तभी विक्रम का नजर जाता है उस चौकीदार पे जो उस कुएं की रखवाली कर रहा था। जैसे ही विक्रम उस चौकीदार के पास जाता है, चौकीदार को समझ आ जाता है कि इस साल की जोड़ी कोई और नहीं बल्कि यही है। इसलिए वो चौकीदार विक्रम को सारी कहानी बताता है। लेकिन वो चौकीदार जब भी अर्जुन को देखता था ना, अर्जुन जो कि विक्रम का दोस्त था, जब भी वो अर्जुन को देखता था तो बस उसे एक ही चीज बोलता था, तुम बेकार में पिस रहे हो। उस चौकीदार ने विक्रम को बताया कि साहब आज से 300 साल पहले यहाँ पर एक राजा का महल हुआ करता था और उसकी एक बेटी थी चांदनी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने एक गलती की थी कि उसने एक नीच जाति के लड़के से शादी कर ली थी जिसका नाम था मोहन, और ये बात सारे गांव वालों को ना पता चल जाए इसलिए उस राजा ने दोनों को ही जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले चांदनी और मोहन ने ये कसम खाई थी, मतलब पूरे गांव को एक श्राप दे दिया था कि वो हर 12 साल में एक जोड़ी मांगेगी जो इसी गांव की होगी और वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। कहानी सुनकर विक्रम एंड अर्जुन थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं एंड वो अर्जुन तुरंत मीरा को कॉल लगाकर ये सारी बातें बताने लगता है। उधर विक्रम देखता है कि कुएं के पास एक 10 साल की बच्ची खड़ी है जो बार बार एक ही चीज बोल रही है, भैया चांदनी दीदी आपको बुला रही है। जैसे ही विक्रम उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है तो सडनली वो बच्ची पीछे मुड़ती है और विक्रम देखता है कि उस बच्ची के आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो रखी है। ये देखकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाता हुआ रमेश के पास भागता है। रमेश ने पहले ही वार्न कर दिया था कि हमें कैसे भी करके शाम से पहले इस गांव से निकलना होगा, लेकिन अब रात हो चुकी है और इस गांव से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो लैंडस्लाइड की वजह से कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। अब मजबूरन उन्हें उस रात उस गांव में रुकना पड़ा। रमेश उन्हें बाबा खालदास के पास लेकर जाता है जो उस गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे। उनके घर में सिर्फ एक लाल बत्ती और चारों तरफ सिर्फ खोपड़ियां ही खोपड़ियां रखी हुई थी। वो बाबा खालदास विक्रम को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ गलती से नहीं आई हो, बल्कि ये मोहन और चांदनी का रचा हुआ खेल है जिसने तुम्हें यहाँ तक ले आया है और इस बार तुम्हारी बारी है। विक्रम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बाबा खालदास से कहता है कि बाबा ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, मोहन और चांदनी तो एक जोड़ी मांगती है और वो भी उनकी जो इसी गांव के हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और मेरी वाइफ अभी भी दिल्ली में है, ये कैसे पॉसिबल है। बाबा खालदास हंसते हुए कहता है, पत्रकार का दिमाग, तुम्हारी वाइफ
कल तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही है। और रही बात कि तुम इस गांव के नहीं हो तो तुम इसी गांव के हो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी इसी गांव की थी जिसे बचपन में उसके माता पिता ने इस गांव से लेकर चले गए थे, क्योंकि तुम्हारी दादी भी इसी कुएं का शिकार बन गई थी। अगली सुबह 6 बजे सडनली विक्रम को मीरा का कॉल आता है एंड वो बोलती है कि विक्रम 2 घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। विक्रम चिल्लाता हुआ कहता है कि मीरा यहाँ पर मत आना। तब तक कॉल का सिग्नल जा चुका था। 2 घंटे के बाद एक कार गांव में एंटर करती है और उस कार से मीरा बाहर निकलती है। मीरा विक्रम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन विक्रम बहुत ज्यादा शॉक्ड था और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि आखिर ये बात मीरा तक पहुंची तो पहुंची कैसे। मीरा खुद से बोलती है, विक्रम तुम डरो मत, अर्जुन ने मुझे सारी बातें बता दी है, हम अभी के अभी इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। फिर सडनली विक्रम को ध्यान आता है कि इस गांव से बाहर जाने का और अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। तो मीरा अंदर आई कैसे? वो मीरा से ये बातें पूछता है कि रास्ता तो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड हो चुका था, तो तुम अंदर कैसे आई? मीरा बोलते है कि लैंडस्लाइड? कौन सा लैंडस्लाइड? रास्ता तो बिल्कुल क्लियर था। तीनों उस गाड़ी में बैठकर उस गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो उस गांव से बाहर निकल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि रास्ते पे पूरी तरह से लैंडस्लाइड वापस से हो गया है। अब दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मीरा बोलती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम आधी रात यहाँ रुक जाते हैं, जैसे ही ये लैंडस्लाइड सही होगा हम इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। तो तीनों वापस जाते हैं बाबा खालदास के घर में उस रात को गुजारने के लिए। बाबा खालदास एक कोने में बैठकर चुपचाप विक्रम को देख रहा था और हंस रहा था। विक्रम के माइंड में रिकैप हो रहा था कि बाबा खालदास ने जो जो बातें बोली वो सब सच हो रहा है। तो क्या ये रात आज हमारे लिए आखिरी रात है? तभी बाबा खालदास अचानक खड़ा होता है और वो मीरा, विक्रम और अर्जुन तीनों को एक बात बोलने लगता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो तुम उस कुएं में चले जाओ या फिर उन दोनों आत्माओं को शांति दो। चंदानी और मोहन की आत्मा अब भी उस कुआं में है, क्योंकि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। अगर तुम दोनों उस कुएं में जाते हो और उनकी हड्डियों को एक साथ मिलाते हो तो शायद उन्हें शांति मिल जाएगी। ये बातें सुनने के बाद तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी मौत उनके आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। अभी थोड़ी देर के बाद विक्रम एकदम से बोलता है कि हमें ये करना होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम भी बाकियों की तरह उस कुएं का शिकार बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं बनना है। हम अगली सुबह उस कुएं के अंदर जाएंगे, चांदनी और मोहन की आत्माओं को मिलाकर आज के बाद इस रिवाज को ही खत्म कर देंगे। अगली सुबह ठीक 10 बजे बाबा खालदास उस कुएं का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर से एकदम ठंडी हवा बाहर निकलती है, जैसे मानो अंदर बर्फ ही बर्फ। फिर थोड़ी देर वो कुएं के पास मंत्र पड़ता है और फिर एक एक करके तीनों को उस कुएं में उतार देता है रस्सी की मदद से। तीनों जब उस कुएं में आधे दूर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता है कि ये कुआं 100 फीट गहरा है। जब तीनों उस कुआं में नीचे उतर जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां रखी हुई है, मतलब चारों तरफ सिर्फ खोपड़ियां ही खोपड़ियां रखी हुई है। तभी विक्रम का नजर जाता है एक छोटे से गुफा पे, जिसके अंदर 2 कॉर्नर्स में 2 स्केलेटन रखे हुए थे। मीरा को लगा कि शायद ये वही स्केलेटन है, मतलब चांदनी और मोहन की। मीरा उन दोनों स्केलेटन्स को एक साथ रख देती है। तभी अचानक से पूरा कुआं एकदम से कांपने लगता है। तीनों उस कुआं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और तीनों उस कुएं के अंदर फंस जाते हैं। तभी अचानक उन दोनों हड्डियां से एक एक आत्माएं बाहर निकलती है, जो चांदनी और मोहन की होती है। चांदनी मीरा के कान में आकर धीरे से कुछ कहती है और सडनली मीरा की आंखें पूरी तरह से वाइट होने लगती है और वो एक भूत के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। विक्रम चिल्लाता है। मीरा उधर से कहती है, विक्रम डरो मत, चांदनी हमें जाने दे रही है क्योंकि हमने उन्हें मिला दिया है। एंड फिर सडनली पूरा कुआं में एक व्हाइट लाइट इमर्ज होता है और दोनों आत्माएं वहां से गायब हो जाती है। मीरा और विक्रम को ऐसा लगता है कि उनके शरीर से कोई चीज बाहर निकल गया हो। तभी अचानक पूरा कुआं एकदम नॉर्मल हो जाता है। मीरा और विक्रम और अर्जुन तीनों को दिखाई देता है कि इस कुआं से बाहर निकलने का एक रास्ता उन्हें सामने दिखाई दे रहा है। जब तीनों इस कुआं से बाहर निकलते हैं तो वो देख रहे हैं कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। यहाँ ना कोई बाबा खालदास है, ना उन्हें कोई दूर दूर तक कोई कुआं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रेगिस्तान और रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा है। तभी वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है एक छोटा सा बोर्ड जिसपे लिखा हुआ था खतारा विलेज अबंडेंट सिंस 1947, और उसके नीचे काफी सारे न्यूज़पेपर फेंके हुए थे। विक्रम एक न्यूज़पेपर को उठाता है और पढ़ता है 1995 Two newly married tourists vanish near abandoned well. 2007 couple mysteriously disappear in Khatara village well, bodies never found. 2019 journalist Vikram Malhotra, wife Dr. Meera and friend Arjun reported missing in Rajasthan. Search operation continues. ये न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। चांदनी और मोहन ने उन्हें सच में जाने दिया है या फिर कुछ और ही हो गया है। तभी वो अर्जुन बताता है कि चांदनी और मोहन ने हमें जाने नहीं दिया, बल्कि अपना दुख हमारे साथ बांट दिया और हमारे आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया। एंड इतना ही बोलते अर्जुन एकदम जोर जोर से हंसने लग गया। बट ये अर्जुन क्यों हंस रहा था? क्योंकि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि बाबा खालदास का बेटा था, जो सदियों पहले मर चुका था।
लेकिन बाबा खालदास ने अपनी तांत्रिक विद्याओं की मदद से अपने बेटे के आत्मा को अर्जुन के शरीर के अंदर डाल रखा था ताकि वो इस जोड़ी को इस कुएं तक लेकर आ सके। एंड फिर थोड़ी ही देर के बाद वो अर्जुन विक्रम को एक लेटर प्रोवाइड करता है और फिर अर्जुन का शरीर एकदम से डिसअपीयर होने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और हवा में मिल जाता है। तभी विक्रम को यह एहसास हो जाता है कि पहला लेटर उसके घर में और किसी ने नहीं बल्कि अर्जुन ने ही दिया था ताकि हम इस कुएं का शिकार बन सके। और इस बार अर्जुन ने जो लेटर दिया विक्रम को, उसमें लिखा था, चांदनी के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो तुम भी अब इस कुएं का हिस्सा हो जैसे हम बन गए थे आज से 12 साल पहले, और अब तुम हर साल यहाँ पर आओगे जब तक अगली जोड़ी नहीं आ जाती। ये सारी चीजें सुनने देखने के बाद अब भी मीरा और विक्रम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा है या मर चुके हैं। आपको क्या लगता है? साल 2031 एक बिजनेसमैन को एक लेटर रिसीव होता है और उसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो राजस्थान के खटारा विलेज में आ जाओ।